नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आज हम लोग प्रारंभ करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी की एक रिपोर्ट जो चौंकाती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भ्रष्टाचार की सबसे ज़्यादा शिकायतें गृह मंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ आई हैं। पिछले साल की ये जो वार्षिक रिपोर्ट है ये जारी की है सीवीसी ने। गृह मंत्रालय जो तमाम जांच एजेंसियां जिसके अधीन आती हैं, चाहे वो सीबीआई हो या इस प्रकार की अन्य जो एजेंसियां हैं जो जांच का कार्य करती हैं, दिल्ली पुलिस भी गृह मंत्रालय के केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। तो ये बड़ी सोचनीय बात है कि किस तरीके से सबसे भ्रष्ट अधिकारी या सबसे ज़्यादा शिकायतें केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास गृह मंत्रालय की आई हैं, और गृह मंत्रालय जिसके मुखिया खुद अमित शाह जी हैं। और जीरो टॉलरेंस की नीति, मोदी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती है, लेकिन अगर उसी के गृह मंत्रालय में सबसे ज़्यादा शिकायतें आए भ्रष्टाचार की, तो ये निश्चित रूप से सरकार के लिए सरकार के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा कि सबसे ज़्यादा शिकायतें गृह मंत्रालय के खिलाफ, गृह मंत्रालय के जो केंद्रीय अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ। उसके बाद जो सेकंड नंबर पर जो शिकायतें उसके पास आई हैं वो है रेलवे, और थर्ड नंबर पर बैंक के अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें दर्ज की गई हैं। अगर हम कुल शिकायतों की बात करें तो मैं आपको एक डेटा देता हूं कि पिछले साल केंद्र सरकार के सभी विभागों और संगठनों के सभी श्रेणियों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुल जो ऐसी शिकायतें थीं 1,15,203, और इसमें अभी तक जो निपटान हुआ है यानी जिनका निपटारा हुआ है उनकी संख्या है 85,437। शेष शिकायतें अभी भी लंबित हैं, जिनमें से अधिकांश अपना 3 महीने का समय भी पूरा कर चुकी हैं, जिनके निपटान के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग 3 महीने का समय देता है। अब हम लोग फिर से गृह मंत्रालय पर आ जाते हैं, जिसका नेतृत्व खुद अमित शाह जी करते हैं। और गृह मंत्रालय के अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ जो कुल शिकायतें हैं वो 46,643 हैं। 46,643 जो एक बड़ी संख्या है। इसके बाद रेलवे के अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ है जो 10,580 है, और इसके बाद बैंकों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं 8,129। अब प्रश्न ये उठता है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या कर सकता है, क्या करता है, या इसका काम क्या है। तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो हैं वो पीके श्रीवास्तव हैं, यानी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में हुआ था सरकारी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। सरकारी भ्रष्टाचार की शिकायत लोग कहाँ पर करें उसके लिए किया गया था। बाद में इसको 2003 में संसद ने इसको वैधानिक रूप प्रदान कर दिया था और इसे एक स्वायत्त निकाय का रूप दे दिया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन एक समिति थी, के संथानम समिति, उसकी सिफारिश पर किया गया था, और जो पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त थे नित्तूर श्रीनिवास राव। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि केंद्रीय सतर्कता जो आयोग है वो एक स्वायत्त संस्था है, यानी उस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। राष्ट्रपति को वो अपनी सूचना भेजती है। अगर इस पे अगर हम और जानकारी हासिल करें तो केंद्रीय सतर्कता आयोग एक प्रकार से सलाहकारी संस्था है। इसको जांच करने का अधिकार नहीं है,
ये इसके पास सिर्फ शिकायतें आती हैं और ये उन शिकायतों को प्रेषित करता है संबंधित विभागों के लिए कि वे विभाग जिनके ऊपर या जिनके अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वे उनकी जांच कर सकें। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त व अन्य आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, किसके द्वारा होता है, तो उसके लिए बाकायदे एक समिति बनाई गई है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री और विपक्ष, संसद में विपक्ष का जो, लोकसभा में विपक्ष का जो नेता होता है, इन तीनों की एक समिति होती है। उन्हीं की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का चुनाव होता है। तो इस समिति में केंद्रीय गृह मंत्री खुद शामिल हैं और उन्हीं के विभाग के खिलाफ सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार की शिकायतें आई हैं। निश्चित रूप से ये सोचनीय विषय है और भाजपा की जो ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है उसके खिलाफ है। इसका एक दूसरा पहलू भी है। निश्चित रूप से जो जांच एजेंसियां होती हैं, जब वो भ्रष्टाचारियों को पकड़ती हैं जिनके ऊपर खुद भ्रष्टाचार करने के आरोप लगे हुए हैं, जब वो भ्रष्टाचार को पकड़ने का काम करती हैं तो जांच एजेंसियों के खिलाफ भी पेशबंदी में आरोप लगते हैं जिससे कि वे अपनी जांच धीमी करते। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं, जिस बड़ी संख्या में, और ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, 46,643 यानी 46,643 भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं। और ये तो सिर्फ शिकायतें हैं जो लोग सामने आए, इससे कई गुना बड़ी संख्या होगी जो भ्रष्टाचार से पीड़ित हुए होंगे। इन जांच एजेंसियों के दबाव में आकर के उन्होंने पैसा दिया होगा, रिश्वत दी होगी और डर के मारे वो केंद्रीय सतर्कता आयोग तक या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर वो अपनी शिकायत दर्ज नहीं करा पाए हैं। तो निश्चित रूप से सत्ता पक्ष को इस पर ध्यान देना चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि भ्रष्टाचार से सरकारी तंत्र को दूर रखा जा सके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।